पुरी की पवित्र धरती पर समुद्र की लहरें जब हर सुबह मंदिर की घंटियों से टकराती थी तो ऐसा लगता था मानो स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को पुकार रहे हो। उसी पुरी नगर में गोविंद नाम का एक साधारण सा लकड़ी का कारीगर रहता था। उसके पास नो धन था, नो प्रसिद्ध, बस उसके हाथों में हुनर और हृदय में भगवान के लिए अपार श्रद्धा थी। गोविंद रोज सुबह मंदिर के बाहर खड़ा होकर दूर से ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता। भीतर जाने का साहस उसमें नहीं था। वह सोचता, भगवान राजाओं के हैं, बड़े पंडितों के हैं, मैं तो बस एक मामूली कारीगर हूँ। लेकिन उसका मन हर समय प्रभु की लीलाओं में डूबा रहता। एक दिन रथ यात्रा के बाद मंदिर में एक समस्या उत्पन्न हुई। भगवान जगन्नाथ का पुराना रथ क्षतिग्रस्त हो गया था। बड़े बड़े कारीगर बुलाए गए पर कोई भी उसका लकड़ी को वैसा रूप नहीं दे पा रहा था जैसा शास्त्रों में वर्णित था। राजा चिंतित हो उठे। उसी रात राजा ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, नगर के उस कारीगर को बुला लाओ जो मुझे दूर से निहारता है लेकिन हृदय से मेरा नाम लेता है। वही मेरा कार्य करेगा। अगली सुबह सिपाही गोविंद के झोपड़े पर पहुँचे। गोविंद डर गया। उसे लगा कोई अपराध हो गया है। जब उसे राजा के दरबार में लाया गया और स्वप्न की बात बताई गई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं तो बस प्रभु का सेवक हूँ। मैं कैसे इतना पवित्र कार्य कर सकता हूँ? राजा ने कहा, यह मेरा नहीं, स्वयं जगन्नाथ का आदेश है। गोविंद को एकांत कक्ष में लकड़ी दी गई और कहा गया कि वह रथ का एक विशेष भाग बनाए। शर्त बस इतनी थी कि जब तक कार्य पूरा न हो कोई भीतर नहीं आएगा। रात के सन्नाटे में गोविंद ने लकड़ी को स्पर्श किया और आंखें बंद कर ली। उसके मुख से बस एक ही नाम निकल रहा था, जगन्नाथ, जगन्नाथ कहते हैं। उस कक्ष से कभी कभी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी, कभी मृदंग की। पहरेदार डर जाते थे पर दरवाजा खोलने का साहस किसी में नहीं था। कई दिन बीत गए। एक दिन राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने दरवाजा खुलवाया। जैसे ही द्वार खुला सब स्तब्ध रह गए। लकड़ी का वह भाग वैसा ही था जैसा शास्त्रों में वर्णित था। अद्वितीय, दिव्य, अलौकिक, लेकिन गोविंद वहाँ नहीं था। बस जमीन पर उसके औजार पड़े थे और दीवार पर एक शब्द खुदा था, सेवक पूर्ण हुआ। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। पुजारियों ने कहा, भगवान ने अपने भक्त को अपने में ही समा लिया। उस दिन से यह मान्यता और भी दृढ़ हो गई कि भगवान जगन्नाथ रूप नहीं देखते, पद नहीं देखते, वे बस भक्ति देखते हैं। जो उन्हें दूर से भी सच्चे मन से पुकार ले, भगवान उसके जीवन में स्वयं लीला रच देते हैं। आज भी पुरी में जब रथ यात्रा निकलती है तो भक्त कहते हैं, जगन्नाथ चल रहे हैं, अपने हर उस भक्त के लिए जो खुद को छोटा समझता है। क्योंकि भगवान जगन्नाथ का प्रेम किसी द्वार का मोहताज नहीं, वह सीधे हृदय में प्रवेश करता है।